तो आज का हमारा नया चैप्टर है मिरर इमेज और क्लॉक। तो चलिए पहले मिरर इमेज से स्टार्ट करते हैं। मिरर इमेज में क्या रहता है, जैसे ये मिरर है और ये कोई भी इमेज है, वो मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी इमेज जो ऐसे बनेगी वो कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले क्या रहता है, मिरर इमेज में क्या रहता है, लेफ्ट का राइट में चेंज आता है। जो इमेज है ना, से ये राइट है ये लेफ्ट है, तो मिरर इमेज में क्या बने, इमेज बनेगी मिरर वाली। तो जो ये एरो इसके पास मिरर के पास आता है, तो इमेज में भी एरो जो होगा वो मिरर के पास ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है बस मिरर में, कि लेफ़्ट का राइट चेंज होता है, राइट का लेफ़्ट चेंज होता है, बट टॉप का बॉटम, जो टॉप का जैसे ये है, नीचे की साइड एरो है बॉटम में, तो इमेज में भी जो बनेगी मिरर इमेज, तो उसमें बॉटम में भी सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बस यही चीज़ है जो मिरर में याद रखनी है आपको। लेफ़्ट का राइट चेंज होता है और बॉटम टॉप बॉटम सेम रहता है। वाटर इमेज में जस्ट उल्टा होता है। जैसे ये वाटर इमेज कैसे बनेगी, वाटर इमेज में जो क्या रहता है, टॉप बॉटम चेंज होता है। जैसे इसमें क्या है, नीचे एरो है तो इसमें अपर एरो हो गया, और ऊपर की साइड ये था ना टॉप में, तो ये बॉटम में आ गया है मिरर इमेज में। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, लेफ्ट राइट सेम रहता है, जस्ट अपोजिट होता है। मिरर इमेज याद कर लो तो वाटर इमेज अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, और एक और पॉइंट रहता है, वही वही वाला पॉइंट है सेम। मिरर के पास का पॉइंट पास में रहेगा, दूर का पॉइंट दूर में रहेगा। मिरर के पास में जो पॉइंट है वो हमेशा पास में रहेगा, और दूर का पॉइंट हमेशा दूर में रहेगा इमेज में। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई क्लॉक है यार, हैं उसमें देखो PQLF है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, लेफ्ट का राइट में चेंज होता है, ये राइट में है तो ये लेफ्ट में चेंज होगा P। क्यू देखो मिरर के पास है तो ये मिरर के पास में Q आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, एल का ये तो राइट में निकल रहा है तो ये लेफ्ट में आएगा। तो ऐसा भी याद करो, मिरर के पास में है, ये एल है, एल का एरो मिरर के पास में, तो इधर इमेज में भी एल के पास में मिरर का आएगा। ठीक है, वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है वाटर इमेज में, सेम रहता है, बट टॉप और बॉटम चेंज होते हैं। जैसे ये एल नीचे टॉप बॉटम में था, तो वाटर इमेज में क्या आएगा, ये ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट राइट, इधर क्यू था तो इधर भी क्यू है, बस ये नीचे था तो ये ऊपर हो जाता है, सेम वही चीज़ है। एक जी वाला एग्जांपल देखो, इसमें देखो ये मिरर इमेज MI मतलब मिरर है, और ये कोई एरो बना है, ये एरो है, ये कोई सर्कल है, और ये कोई ब्रैकेट है। तो इसमें क्या, एरो क्या है, मिरर के पास जा रहा है उड़ता हुआ, तो ये मिरर के पास उड़ता हुआ जाएगा, और ये इधर है तो ये इधर रहेगा। ये इधर इस साइड मुँह है इसका, तो इसका अपोजिट साइड मुँह रहेगा मिरर का। ठीक है, इसकी वाटर इमेज देखते हैं। ये देखो ये है, इसके वाटर इमेज कैसे बनेगी। देखो लेफ्ट राइट सेम रहता है वाटर इमेज में, तो लेफ्ट राइट सेम है, जैसे इस साइड एरो जा रहा था तो लेफ्ट राइट सेम है, ये टॉप जा रहा था तो ये बॉटम हो गया मिरर इमेज में। ठीक है, इसका देखो वाटर इमेज में, इसका वाटर इमेज का देखो, एरो इस साइड जा रहा था तो एरो इस साइड ही जा रहा है, बस क्या ये टॉप में था तो ये बॉटम में आ गया। ये किस साइड जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था तो ये इसी साइड जा रहा है। देख रहे हो, लेफ्ट राइट सेम रहता है वाटर इमेज में, और ये ऐसे जा रहा था, ये बॉटम में था, ये टॉप में आ गया, डायरेक्शन सेम रहेगी इसकी। तो ये हो गया अपना वाटर इमेज। फिर इसके कुछ अल्फ़ाबेट आते हैं, वाटर मिरर इमेज के अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कुछ ऐसे देखो 26 अल्फ़ाबेट रहते हैं इंग्लिश के, उसमें 11 लेटर रहते हैं मिरर इमेज सेम रहती है जिनकी, ऐसे 11 लेटर हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहेगी। कौन कौन से हैं वो, AMTUVWYHIXO, इनका हमेशा मिरर इमेज सेम रहती है। 9 ऐसे लेटर रहते हैं जिनकी वाटर इमेज सेम रहती है, BCDEKHIXO। 4 लेटर ऐसे रहते हैं जिनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम रहती है, HIXO, ये कुछ हमेशा सेम रहती है। तो अभी इनके एग्जांपल एक तरीके से देख लीजिए, ये बनी है मिरर इमेज, ये बनी है वाटर इमेज। ठीक है, ए का कि मिरर इमेज कैसे बनती है, ऐसे वाटर इमेज बनेगी ऐसे। ठीक है, बी की वाटर इमेज बनेगी इस साइड, और मिरर इमेज बनेगी ऐसी, वाटर इमेज बनेगी ऐसे। सी की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, वाटर इमेज ऐसे बनेगी। डी की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, वाटर इमेज ऐसे बनेगी। ई की मिरर इमेज कैसे बनेगी, ई के एरो इस साइड है, मिरर के पास है तो ये मिरर के पास आएगा। वाटर इमेज में क्या आता है, लेफ्ट राइट सेम रहता है, टॉप बॉटम चेंज होता है बस। सेम एफ का भी ऐसे ही होगा। जी का भी देखो, जी थोड़ा कठिन होता है बनाना, जी को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। देखो जी की मिरर इमेज ऐसी है, तो ये ऐसा आएगा, एरो इस साइड है ना, एरो इधर आ रहा है तो इस साइड आएगा। वाटर इमेज में क्या था, ये बॉटम में तो ये टॉप में आएगा, समझ गए। एच का तो सेम ही रहता है दोनों का, आई का भी सेम रहता है। जे का देखो, जे का एरो क्या मिरर से अपोजिट साइड जा रहा है, तो ये क्या जे का इधर भी क्या अपोजिट साइड जाएगा, और बॉटम में क्या, बॉटम में ये टॉप में आएगा। के का सेम ऐसा रहता है, सेम ऐसा। एन का देखो, एन का भी थोड़ा कठिन रहता है। एन का कैसे रहता है, एन का मिरर इमेज ऐसी है, तो ये वाला एरो मिरर के पास में ऊपर जा रहा है तो ये मिरर के पास में ऊपर जाएगा, और ये दूर वाला नीचे जा रहा था, इसलिए दूर वाला नीचे जाएगा। वाटर इमेज ऐसे बनेगी, देखिए एक बार। ओ का देखो ऐसा, पी का देखो एक बार ऐसे इमेज बनती है। तो एक बार देखो क्यू का देखो, क्यू की मिरर इमेज ये, वाटर इमेज ये। आर की मिरर इमेज ये, वाटर इमेज ये। आर का, क्यू, आर का, एस का, जे का, एन का, वाई का, जेड का, ये थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए एक बार कैसे बनती है। कुछ नहीं है बहुत सारा, कठिन नहीं मतलब बहुत सरल है, बस उसको प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ा देखना आपको। वी का ऐसा बनता है,
डब्लू का ऐसा बनेगा, एम का ऐसा बनेगा, वाई का ऐसा बनेगा, जेड का ऐसा बनता है, ठीक है। और जैसे ये देखो एरो बनाया है उसमें, एरो एन का देखो, एन का बनाया था मैंने, एन का मेरे को थोड़ा जो पढ़ रहा था मेरे को दिक्कत जा रही थी, तो मैं एन ऐसा बनाया, एरो इस साइड आ रहा है, इस साइड जा रहा है, ऐसा, ये मिरर इमेज है। ऐसी 1 2 3 को देखो आप, 0 का मिरर इमेज वाटर इमेज सेम रहती है, 1 का मिरर इमेज वाटर इमेज ऐसा बनेगा, 2 का मिरर इमेज वाटर इमेज ऐसा बनेगा, 3 का मिरर इमेज वाटर इमेज ऐसा बनेगा, 4 का मिरर इमेज वाटर इमेज ऐसा बनेगा, 5 का देखो ऐसा 2 की तरह बन जाता है 5 का, 6 का देखो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, 7 का देखो ऐसा बनेगा, 8 का ऐसा बनेगा, 9 का ऐसा बनेगा, 10 का ऐसा बनेगा। ये अपना का मिरर इमेज का और वाटर इमेज दोनों का हमने अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल का देख लिया है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं जी देखो, क्वेश्चन देखो जिस टाइप से आएगा, जैसे रीजनिंग है, ये लिखा रहेगा सेम अल्फ़ाबेट का उसी का आता है, सेम रीजनिंग है, रीजनिंग में इसका मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस टाइप से बनेगी, वो वाटर इमेज ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी, आर क्या है, मिरर से बहुत दूर है तो आर सबसे लास्ट में आएगा, जी सबसे पास है तो जी ऐसा आएगा, एन बिल्कुल सेम अल्फ़ाबेट जो पड़े बस उसी तरीके से बनाना है। इसमें का टॉप का बॉटम हो जाता है, जी का देखो ये एरो पॉइंट जो है नीचे की साइड, इसमें बॉटम ऊपर की साइड आ जाएगा, लेफ्ट राइट सेम रहता है इसमें। सर इकोनॉमिक्स में देखो टी इधर है तो टी पास वाला बनेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करो, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बनाओ, ज़्यादातर यही गलत होते हैं। इसमें ज़्यादातर इस टाइप क्वेश्चन जो आते हैं इसमें क्या रहता है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर में ज़्यादा चेंज आता है, हमेशा से क्या रहता है फर्स्ट लेटर, ऐसी रीजनिंग है इसमें क्या फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर में ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन में यही होता है कि फर्स्ट लेटर चेंज होगा या लास्ट लेटर चेंज होगा, ठीक है। उसका देखो ये कैसा है, ये मिरर इमेज कैसी बनेगी, देखो ये नीचे की साइड जा रहा है, मिरर में नीचे की साइड आ रहा है, मिरर के पास आ रहा है तो ये मिरर के पास आएगा, ये ऊपर की साइड जा रहा है तो ये ऊपर की साइड जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, देख लो इनको कैसे बनते हैं। ये वाटर इमेज बनानी है, इसकी एरो है तो नीचे वाला एरो ऐसा बन जाएगा, एक्स एक्स ऊपर आएगा, ये हो गया। सेम इसी टाइप से देखो ये क्वेश्चन है वाटर इमेज का, इसमें देखो एक बार एरो कैसा बनता है, ट्रायंगल ऊपर है तो ट्रायंगल ऊपर ही रहेगा, वाटर इमेज बना रही है, ये वाटर इमेज है, ये भी वाटर इमेज है, ठीक है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का कहाँ गया, नीचे है, नीचे की साइड एरो है तो इसका टॉप की साइड एरो हो जाएगा, इसका नीचे की साइड बॉटम है तो इसका ऊपर की साइड आ जाएगा, इधर ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर क्लॉक में क्या होता है कि क्लॉक में घड़ी रहती है ना, उसका क्लॉक में बनाते हैं मिरर इमेज वाटर इमेज, उसका सीधा सीधा फार्मूला याद कर लो, क्लॉक में वाटर का उसका बनाओगे तो उसमें बहुत दिक्कत जाएगी। इसका सीधा सीधा फार्मूला रहता है मिरर इमेज का। मिरर इमेज कभी कोई बना निकालना, कोई बोले कि इतने से 11:60 है, इसकी मिरर इमेज बनाओ, इसकी मिरर इमेज बना 2:15 इसकी मिरर इमेज बनानी हो, तो इसमें क्या करना होता है 11:60 से माइनस कर दो, जो भी आपका पूछ रहा है उसको 11:60 से माइनस कर दो। वाटर इमेज में क्या होता है 18:30 से माइनस कर दो बस, और कैरी आए तो उसको 60 मिनट तक एक आवर माइनस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, अभी बस इतना याद रख लो आपकी मिरर इमेज में क्या होता है 11:60 से माइनस करते हैं, वाटर इमेज में 18:30 से माइनस करते हैं, ठीक है। इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो एग्जांपल कैसे देखते हैं, जैसे 2 पंदा है, 2 पंदा की मिरर इमेज बनाओ, अब आप क्लॉक से बनाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें देखो कैसे बनेगा, 2 पंदा की मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज मतलब क्या है 11:60 से माइनस कर दो, 11:60 से माइनस करो, 11:60 45 2 9, तो ये 9:45 की मिरर इमेज है। अब 11:30 की मिरर इमेज क्या होगी 11:60 से माइनस कर दो, 11:60 से तो 30 मिनट 00 मतलब 12:30, ठीक है, ये आ जाएगी। इसकी इमेज निकालनी से 11:30 की निकालनी थी, 18:30 में से इसको वाटर इमेज निकालनी है 11:30 की 18 उससे बनवा लो, 18:30 से माइनस कर देंगे तो वाटर इमेज आ जाएगी। इसको माइनस करो तो 7 आ गया, ये वाटर इमेज होगी इसकी। अब इस वाले को क्वेश्चन को देखो, इसमें अब कैरी वाला क्वेश्चन है जी, तो 18:50 है, तो इसको कैसे करेंगे, वाटर इमेज निकालनी है, मतलब 18:30 से माइनस करते हैं, 30 में से 50 जाएगा नहीं, तो ऐसे एक कैरी ले लेंगे। एक कैरी मतलब क्या होता है 60 मिनट होता है, एक ये घंटा है ना, क्योंकि इतना उसके तो इधर जाएगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 30 कितना हो गया 30 + 60 90, तो 90 में से 50 माइनस करेंगे कितना 40, और 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना 9। अगर ऑप्शन में ना मिले तो 1 आवर माइनस कर देते हैं, जैसे 9:40 आंसर आ रहा है, अगर ऑप्शन में कहीं रहता कि ऐसे 9:40 ऑप्शन नहीं रहता तो उसमें से 1 घंटा माइनस कर देते हैं। ये टेक्निक ऐसा आपको याद ही करना पड़ेगा ये, तो ये 8:40 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन को ये थोड़ा एक क्लॉक वाला और देखते हैं, जैसे ये क्लॉक वाला है, जैसे 1 घंटे में कितना होता है, कितने डिग्री होते हैं, ये अपन को पता करना हो 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, तो 1 आवर गैप में कितना होता है 360 डिग्री रोटेट करती है घड़ी, और 1 आवर में कितने होते हैं 12 घंटे 12 घंटे में, तो 12 घंटे में तो क्या होता है 12 घंटे में, यार कॉपी कहाँ है, देखो 12 घंटे में क्या होता है, देखो 12 घंटे में घड़ी कितनी घूमती है 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 से करेंगे कितना आएगा 30 डिग्री,
तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है घड़ी, बनाती है आवर एंड जो होती है वो कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। ये याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे तो बना ही सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं है। जैसे 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने 60 होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 घंटे में कितनी मिनट वाली घड़ी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितनी 6 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे वाली घड़ी जो होती है 30 डिग्री घूमती है एक घंटे में, और मिनट वाली घड़ी होती है वो 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। और जैसे ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये एंगल मेड बिटवीन आवर एंड मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल कितना बनता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है 11/2m - 30h, 11/2m × 30h। इसको याद कर लो, m मतलब होता है मिनट, h मतलब होता है आवर, ठीक है। इसको क्वेश्चन करते हैं, जैसे इट्स 8:20 o'clock अकॉर्डिंग टू ए वॉल क्लॉक, व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्री मेड बिटवीन आवर एंड मिनट एंड ऑफ द वॉल क्लॉक, ठीक है। एंगल मेड कितना बनेगा आवर एंड और मिनट एंड के बीच में, तो सीधे सीधे पता है एंगल मेड का फार्मूला होता है 11/2m - 30h। m मतलब मिनट, h मतलब आवर। कितना बोला है उसने, 11/2 × मिनट, मिनट कितना दिया 20, आवर कितना 8, तो सीधे मल्टीप्लाई करें तो 130 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का 2:45 का बताओ कि मिनट एंड और मिनट एंड और आवर एंड में कितना एंगल बनेगा। इसका फार्मूला होता है सीधे सीधे 11/2m × h, m मतलब मिनट, h मतलब आवर। मिनट कितना है 45, आवर कितना है 2। सॉल्व करेंगे सीधे सीधे 11/2 × 45 और 30h से सॉल्व करें सीधे 147.5 डिग्री। ये क्लॉक का आ गया, ठीक है। ऐसे ही कहीं का सेकंड का भी दे देता है भाई कि 9 आवर 10 मिनट 30 सेकंड। तो 30 सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 10.5 मिनट हो गया। उसी को सेम मिनट में 10.5 रखेंगे, अब और क्या। सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे कर देंगे। फिर क्या होता है कोइंसाइड, डिग्री 0, एंगल मेड बिटवीन आवर एंड मिनट एंड। अगर एंगल आवर एंड मिनट एंड बन रहा है तो डिग्री मतलब 0, एंगल 0 बनता है। एंगल 0 कब होगा, जब आवर एंड और मिनट एंड दोनों ऊपर एक जैसे हों। तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 o'clock एंड 2 o'clock द आवर एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड मतलब कि जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। इतना याद रखो बस। कोइंसाइड मतलब होता है जो उनके बीच में एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। 0 बनेगा मतलब कि 11/2 मिनट × 30 आवर। तो इनके 1 o'clock आवर दिया है और 2 o'clock, इसमें हमको देना है दोनों ने एक बार किया होगा। ट्रिक छोटा वाला टाइम लेते हैं और इन दोनों में से हमको कौन सा टाइम लेना होता है, 1 o'clock और 2 o'clock में आवर लेंगे। आवर कौन सा, मिनट निकालना है। और इन दोनों में से कौन सा आवर लेंगे ये, तो इन दोनों में से हमें छोटा वाला आवर लेते हैं। जो 1 o'clock और 2 o'clock तो 1 वाला लेंगे, 1 वाला लेंगे। ये लेते हैं, इसको लॉजिक नहीं है, बस इसको लेते हैं, ऐसे याद कर लो, आपको याद करना पड़ेगा। और एंगल मेड कोइंसाइड वाला मतलब 0, तो 10 कितना मिनट आएगा, तो मिनट आएगा ये, ठीक है। ऐसे आ गया आपका आंसर ये। ऐसी थी इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये देखो, एट वाइट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock द आवर एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड कब करेंगे, मतलब कि दोनों एंगल मेड जो मिनट एंड आवर एंड के बीच में 0 होगा तब करेंगे। तो ये 0 कर दिया एंगल। और 11/2 मिनट × 30 × h कौन से लेंगे, आवर कौन से लेंगे, छोटा वाला है बड़ा वाला। 3 o'clock 4 o'clock हमेशा छोटा वाला चूज़ करते हैं, तो 3 o'clock लेंगे। इससे मिनट आ जाएंगे पूरा अपना, तो ये अपना पूरा मिनट आ जाएगा। ये अपना आंसर, ये था अपना क्लॉक। फिर ऐसी है राइट एंगल मेड बिटवीन आवर एंड मिनट एंड कितना होता है, ±90 डिग्री लेते हैं। ऑप्शन में ±90 डिग्री में लेके देखेंगे, छोटा वाला लेते हैं हमेशा। वही राइट एंगल बोले तो राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री लेते हैं। वही सेम छोटा वाला लेते हैं आवर, 11/2 × 30 आवर। सेम ऐसे करेंगे। एंगल राइट एंगल मतलब एंगल कितना बना है, 90 डिग्री कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। मैम इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा तो 30-60 माइनस कर देंगे। मिनट और 3 से ज़्यादा से आता है तो इससे ज़्यादा देखो मिनट में क्या होता है, अगर नेगेटिव आता है तो 360 डिग्री से ये आंसर निकाला अपन ने। ये आंसर निकालने में अगर ये 360 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, जो आता है उसमें से -360 कर देते हैं। और 360 से कम आता है तो 360 में से वो माइनस कर देते हैं। जैसा अभी दिखाते हैं इसको एग्जांपल से, थोड़ी सही समझते हैं। जैसे 10 to 11 आवर का वो हमने दिया टाइम, ठीक है। तो अपन को कैसे निकालेंगे एंगल, राइट एंगल दिया है तो 11/2 मिनट × 30 आवर इक्वल टू एंगल मेड कितना है, मिनट अराउंड 90 डिग्री। तो कैसा करा, 90 डिग्री करा, 11/2 × 390 डिग्री। ये देखो मिनट एंड कितना आ रहा है, 390 आ रहा है। 390 मतलब 360 से ज़्यादा है। 360 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, जो अपन ने निकाला उसको 360 से माइनस कर देंगे। तो उसमें माइनस कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। ऐसी 1 से 2 के बीच में निकाला, सेम वही उसी कंसेप्ट पे है। 11/2 मिनट में 30 आवर × 9, सीधे करा आवर छोटा वाला लेते हैं तो छोटा वाला लिया है ये 1।
ऐसा करा, ये 120 डिग्री आया, 120 डिग्री तो ठीक है, 360 से छोटा है तो ठीक है, 360 से ज़्यादा आ जाता है तो अपन माइनस करते हैं, -360 करते हैं, 360 से ज़्यादा आ जाता है तो ठीक है। राइट एंगल मेड, देखो एक 12 घंटे में कितने राइट एंगल मेड होते हैं पूछ रहा है। जैसे कई का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 12 घंटे में कितने राइट एंगल बनते हैं, तो 22 टाइम राइट एंगल बनते हैं, 22 टाइम में 12 बार जो घड़ी है वो पार करती है 12 को, ठीक है, आवर एंड जो होती है। एनी एंगल दिया हो तो क्या करेंगे, एट वाइट टाइम ड्यूरिंग 8 o'clock एंड 9 o'clock द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक बिकम 150 डिग्री। तो कितनी डिग्री, कितने टाइम बाद 150 डिग्री बनेगा, वो हमको एंगल मेड दे दिया उसने, तो वही निकालता, फार्मूला वही है, एंगल मेड इक्वल टू 11/2 मिनट में 30 आवर। तो आवर छोटा कौन सा वाले लेते, छोटा वाला लेते हैं हमेशा, सेम ऐसे निकाला, ये 390 आ गया, 360 से ज़्यादा है तो -360 करेंगे, जब 360 से ज़्यादा हो तो उसमें -360 जरूर करते हैं, तो ऐसा आ जाता है पूरा जो आ गया वो आंसर अपना, ठीक है। जस्ट आफ्टर 3 o'clock एट वाट टाइम एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट एंड ऑफ क्लॉक बिकम 50 डिग्री, क्या 50 डिग्री कब बनेगा, सेम वही कंसेप्ट, कब बनेगा, सीधे से निकाल दो, ये तब बनेगा। एंगल 180 डिग्री दिया हो तो एक बार ही कैलकुलेट करेंगे, 180 डिग्री एंगल मेड इन 12 आवर, 12 आवर में कितनी बार 180 डिग्री बनता है, 11 टाइम बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। आगे का सेम वही क्वेश्चन आता है, 180 डिग्री मेड, जैसे ये आया ना राइट एंगल, 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनता है आवर एंड के द्वारा, 22 टाइम बनता है, और 180 डिग्री कितना बनता है 12 घंटे में, 11 टाइम बनता है, डायरेक्ट याद कर लो इसको। तो ये था आज की हमारी पूरी वीडियो, आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।